हमारा जिसमें हित है उस मार्ग को बताते हुए वर्णन करते हैं, नित नियम से नाम का जाप करना। नित नियम से राम नाम का जाप करना, यह मूल है। साथ स्वाध्याय सदग्रंथों का पाठ करना उपनिषद प्रमाण है। गुरुदेव की इस वाणी को साधक मनन करे, चिंतन करे। नाम जाप के साथ अध्ययन करने से जहां नाम की महिमा का ज्ञान होता है, वहीं पर गुरु क्या है, गुरु की अवस्था और गुरु की स्थिति और गुरु का स्थान जीवन में क्या श्रेष्ठ है, यह हमें सदग्रंथों से पता चलता है। उपनिषद के अंत में भगवान ने कहा, जिसकी परम देव में परम भक्ति है। परम देव अनन्य भक्त, व्यभिचारणी भक्ति नहीं। सुबह कहेंगे, साईं कहेंगे, आज उसके दर पर, कल उसके दर पर, आज ये गुरु, कल को वो गुरु, आज ये नाम, कल को वे नाम। विपदा आने पर, कष्ट आने पर अलग मंत्र और साधारणतः अलग मंत्र नहीं। एक, जिसकी परम देव में परम भक्ति है, और जैसी भक्ति देव में है वैसी ही गुरु में है। एक, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, नहीं, कहीं पर भी लेश मात्र भाव नहीं होता। जिसकी परम देव में परम भक्ति है और जैसी भक्ति देव में है वैसी ही गुरु में है, उस महात्मा को कहे हुए अब वह महान आत्मा कहा गया। ऐसा भक्त जो अपने इष्ट और गुरु में बराबर का उच्चतम स्थान बनाए हुए है अपने हृदय में, वही महात्मा महान आत्मा है, जो तथ्य को जान चुका है। उस महात्मा को कहे हुए ये अर्थ रहस्य प्रकाश पाते हैं। ये गीता उसी को समझ आ जाएगी। ये सदग्रंथ, इसकी गहराई उसको तुरंत समझ आ जाएगी। उस महात्मा को कहे हुए ये अर्थ रहस्य प्रकाश पाते हैं, उसको दिए हुए ये उपदेश सफल होते हैं। असी गीता पढ़ छटी है। महाराज ने कहा, पढ़ के छोड़ना नहीं, इसको अपनाना है। यह ज्ञान, इसका रहस्य उस भक्त को, उसको यह समझ में आता है, उस भक्त को जिसकी परम देव में परम भक्ति है और जैसी भक्ति देव में है वैसी ही गुरु में होवे। यह 11वां अध्याय सिद्ध करता है। गुरु उसी एक अक्षर श्री राम से हमारे बीच में आए। जितने देवी देवता हुए, वास्तव में गुरु का, देवी देवताओं का असली रूप शब्द, एक मंत्र जो हम ध्यान लगाते हैं, उसी का चांद है चमका, कहा श्री रामचंद्र हैं। उसी की किरणें इस धरती पर आती हैं। अब किरणों का रूप मानव
देह धारण करके। वास्तव में गुरु का असली रूप शब्द ही है। शरीर तो उस शब्द ने सिर्फ दुनिया के जीवों को समझाने, बुझाने और चेताने के लिए धारण कर रखा है। उस इष्ट शक्ति, उस प्रकाश ने सिर्फ दुनिया के जीवों को समझाने, बुझाने के लिए और चेताने के लिए यह मानव देह धारण कर रखी है। ये तो हम सब जानते हैं। ना ही जीवों का असली रूप यह शरीर है। जीवों का यह तो वस्त्र प्राप्त हुआ है, समय समय पर वस्त्र बदलता रहेगा। कभी नर कभी नारी, इसका वर्णन भी गुरुदेव ने किया हुआ है। वास्तव में आत्मा ना नर है ना नारी है। अभियान चल रहा है, नाटक। नाटक में किसी स्त्री को पुरुष बना दिया जावे, किसी पुरुष को स्त्री का लिबास पहना दिया जावे। वह अभिनय तो कर रहा है स्त्री का अथवा पुरुष का, परंतु वह जानता है जिस स्त्री को पुरुष का वह भेष पहना दिया गया, वह जानती है मैं पुरुष नहीं हूं। इसी प्रकार पुरुष को स्त्री का लिबास पहना दिया जावे, वह कृत्य तो स्त्रियों की तरह करेगा, परंतु कि मैं स्त्री नहीं हूं। इसी प्रकार आत्मा, उसको यह लिबास जब पहना दिया जाता है, वह ना पुरुष है ना स्त्री है, वह तो अमर सत्ता है, वह शक्ति है। बिजली की धारा ना गर्म है ना सर्द है, वह तो एक समान है। रेफ्रिजरेटर में जाकर वह ठंडा करेगी, एसी में जाकर वही धारा ठंडा करेगी, गीजर और हीटर में वही धारा गर्म करेगी। शक्ति एक सी है। वास्तव में गुरु का असली रूप शब्द ही है। शरीर तो उस शब्द ने सिर्फ दुनिया के जीवों को समझाने, बुझाने और चेताने के लिए ही धारण कर रखा है, और ना ही जीवों का असली रूप यह शरीर है। यह शरीर तो गुरु और शिष्य दोनों को ही यहीं छोड़ जाना है। शिष्य का असली रूप भी आत्मा है, जो अंत में जाकर उस शब्द में ही समा जाएगा। गुरु ने, जो सच्चा गुरु होगा, अपने शिष्य को नाम के साथ जोड़ देता है। स्वयं नाम से आया, शिष्य को नाम के साथ जोड़ दिया। शरीर छूट जाने के बाद अब मार्गदर्शन, अब उसका सहायक कौन होगा? वे नाम होगा। गुरुदेव ने विधाता का विधान, प्रकृति का नियम, उसका पालन किया। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपने पंच भौतिक धाम का त्याग किया। जब तक तो पंच भौतिक धाम में थे तो पथ प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु नाम के साथ जोड़ दिया। अब गुरु शरीर छोड़ने के बाद किस प्रकार सहायता करेगा? नाम के रूप में सहायता करेगा और स्वयं नाम में जाके समा जाएगा। शिष्य को भी मार्ग दे जावेगा कि नाम जाप करके तू अंततः इसी नाम में प्रवेश कर जावेगा। यह है सतगुरु। भगवान ने तो यही कहा है जब विराट रूप दिखाया अर्जुन को। अर्जुन कांप गया, भयभीत हो गया। ऐसा भयंकर तांडव कर रहा वह रूप तो सिद्ध हो गया। भगवान कृष्ण ने मनुष्य रूप धारण किया समझाने बुझाने के लिए अर्जुन को, और
यही तो समझा रहे हैं। और भगवान ने, महाराज ने कहा अर्जुन मैं हूं, इस भाव से पाठ करो। अर्जुन भयभीत हो रहा है, व्याकुल हो रहा है विराट रूप देख करके, और कह रहा है भगवान से, गीता का 11वां अध्याय 45वां श्लोक, पहले ना देखे हुए आपके रूप को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है, परंतु फिर भी भय से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हे देव, वही अपना पहला रूप, मनुष्य रूप मुझे दिखाइए। मानव उसी मनुष्य रूप से समझता है। भगवान अपनी कलाएं दिखाने लगे जब, तो वह कांपने लगा, भयभीत हो गया। इसलिए उस शक्ति ने इस संसार में जब भी आए मनुष्य रूप धारण किया, आम बोल चाल की भाषा में, जिससे मानव समझ जावे, अपने ही बीच अपने गुरु को पा करके अपना पथ प्रदर्शन देव आदिदेव की कृपा से वह स्वयं करवाता है। करने वाला परमात्मा। हे देव, वही अपना पहला रूप मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होजिए। कैसा रूप मैं चाहता हूं? यह भयंकर आपका विकराल दाढ़ों वाला भयानक अग्नि फेंकता हुआ मुख, यह मुझे भयभीत कर रहा है। रूप आपका ही है, आप ही है, परंतु इस रूप में तो सभी देवी देवता व्याकुल हो रहे हैं। राक्षस लोग दसों दिशाओं को भाग रहे हैं, उनको कोई ठौर ठिकाना नहीं मिल रहा, भयभीत हो रहे हैं। जबकि आपका मनुष्य रूप तो प्रेम का है, करुणा का है। लोग आपसे प्रीति करते हैं, आपके दर्शन करने में आनंदित होते हैं। हे देव, मुकुट सहित कैसा रूप, मुकुट सहित गदा चक्र हाथ में धारण किए हुए, उसी प्रकार आपके पहले मनुष्य रूप को मैं देखना चाहता हूं। हे सहस्त्र भुज, 1 2 4 नहीं, सैकड़ों भुजाएं जो आपने धारण की हैं, चतुर्भुज में आ जाइए। हे सहस्त्र भुज, हे विश्व मूर्ति, उसी पहले चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। चारों अंगों में 2 अरूपी परिगण निकलता है। ये शरीर के अंग, 4 अंग, चारों भुजाएं और कमर के नीचे का हिस्सा उरु, चारों अंगों में 2 अरूपी परिगणित है। मुझे वैसी रूप में दिखाइए अपने आप को। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर आत्म बल से यह अपना तेजो में सर्वरूप, अनंत, आदि और परम स्वरूप तुझे दिखाया है। यह केवल मैंने तुझे ही दिखाया है। वह मेरा रूप तुझसे अतिरिक्त दूसरे ने पहले नहीं देखा। हे कुरुओं में उत्तम वीर, तेरे से भिन्न किसी अन्य से यह रूप नहीं देखा जाएगा, कोई कितना भी प्रयत्न कर ले। ना वेदाध्ययन से, ना वेदों के पाठ से। ये वेद वाणी भगवान के श्रीमुख की वाणी है। इसका भी कितना भी कोई पठन पाठन कर ले, कितना भी समझ ले, परंतु ऐसा रूप जो मैंने तुझे दिखाया है, इस अध्ययन से, इस तप से, इस ज्ञान से भी मुझे नहीं देख पाएगा। ना वेदाध्ययन से, ना यज्ञ से, ना शास्त्र पाठ से,
ना दानों से, दान पुण्य करके, ना क्रियाओं से, ना घोर तपों से मैं ऐसे रूप वाला मनुष्य में देखा जा सकता हूं। मैं ऐसा नहीं देखा जाऊंगा, कोई कितना भी प्रयत्न कर ले। इस प्रकार के मेरे इस घोर रूप को देखकर तू घबरा मत और मोह में ना पड़। भय रहित प्रसन्न मन हो और फिर मेरा वही रूप यह तू देख, मेरा वही मनुष्य रूप यह तू देख। धृतराष्ट्र व्याकुल हो रहा है, भगवान के इस रूप के वर्णन को सुनकर संजय सुना रहा है। अब धृतराष्ट्र को यह पूर्ण समझ में आ गया कि बाजी तो अब मैं हार चुका। समरदेव से कौन रचाए, है कौन जो उसे हराए। दुनिया में कोई भी देवी देवता, कोई भी मनुष्य की तो क्या गाथा कोई कहे, कोई वीर, कोई देवी देवता, कोई राक्षस भी क्यों ना हो, घोर अत्याचारी भी क्यों ना हो, भगवान से लड़ाई तो नहीं लड़ सकता। अब प्रश्न कर रहा है संजय, अब क्या हो रहा है। वासुदेव ने ऐसा कहकर अर्जुन को फिर अपना रूप दिखाया, वही मनुष्य रूप दिखाया, और फिर उस शांत मूर्ति महात्मा ने, अभी तो वह अपना विराट रूप जो धारण किए हुए थे, उग्र रूप में जिसमें थे, इस प्रकृति के नियम का संचालन स्वयं कर रहे थे, लोकों के नाश में लगे हुए थे, रुद्र रूप में थे, भयंकर रूप में थे। अब अर्जुन उसी शक्ति को फिर उस शांत मूर्ति महात्मा ने, अब वह अपने उसी पहले मनुष्य शांत सौम्य रूप में प्रवेश कर गए। एक ही देश में, एक ही शरीर में यह अर्जुन दोनों रूप अवलोकन कर रहा है। डरे हुए उस अर्जुन को आश्वासन दिया, धैर्य बंधाई, मैं यही हूं। अर्जुन बोला, हे जनार्दन, आपका यह शांत मनुष्य रूप देखकर अब मैं स्वस्थ हो गया हूं, चैतन्य हो गया हूं और ठीक सावधान हो गया हूं। भगवान ने कहा, मेरे जो रूप को तूने देखा है उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। देव भी इस रूप के दर्शनों की सदा अभिलाषा करते रहते हैं। जिस प्रकार तूने मुझे देखा है, उस प्रकार ना वेदों से, ना तप से, ना दान से तथा ना यज्ञ से नहीं देखा जा सकता। परंतु अब हम सबके लिए वह आशा की किरण भगवान ने साथ में कह दी। मैं और किसी विधि से इस प्रकार अपने सर्व रूप में नहीं देखा जा सकता, परंतु साधक प्रसन्न हो गया कि अभी मेरा स्थान बाकी है। परंतु हे परंतप,
इस प्रकार के मेरे रूप को जानने के लिए, देखने के लिए और उसमें वास्तविकता से प्रवेश करने के लिए अनन्य भक्ति ही, एक भक्ति हो भगवन तेरी, दूसरा देव ना देखो। मेरा साईं एक तू दूजा ना ही कोई, दूजा साईं क्या करूं, तुम सम और ना कोई। ऐसा रूप देखने के लिए अनन्य भक्ति ही साधन हो सकती है, केवल एवं केवल अनन्य भक्ति। जितनी श्रद्धा प्रीति अपने इष्ट में होवे उतनी मानव देह में आई है, कोई संशय ना होवे। अनन्य भक्ति, उसमें वास्तविकता से प्रवेश करने के लिए अनन्य भक्ति ही साधन हो सकती है। मैं अनन्य भक्ति से ही जाना जा सकता हूं। हे पांडव, जो जन मेरे कर्म करने वाला अपने सब कर्म मुझे समर्पण किए हुए है, अनन्य भक्ति की परिभाषा बता रहे हैं। अनन्य भक्ति क्या? हे पांडव, जो जन मेरे कर्म करने वाले हैं, अर्थात जो भी कर्म करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और जलपान आदि करते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरा राम मेरे से करवा रहा है। दान, पुण्य, सेवा, जाप, पाठ, सत्संग, स्वाध्याय, ये तप मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा राम मुझसे करवा रहा है। हे पांडव, जो जन मेरे कर्म करने वाला अपने सब कर्म मुझे समर्पण किए हुए है, मुझ में प्राण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और सब प्राणियों में निर्वैर है, वह मुझको ही प्राप्त है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का विश्व रूप दिव्य योग नामक 11वां अध्याय समाप्त हुआ। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज बुधवार, इस समय भीतर अखंड जाप आरंभ होगा जो सायंकाल तक चलेगा। धन्यवाद। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व 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 शक्ति मते